राम राम दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। श्री महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का तुम्हें महात्म्य समझाऊंगा, महात्म्य बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मुक्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। पार्वती, एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। गुस्से में था हाथी और सभी खंभे उम्बे पिलर उलर सब तोड़ ताड़ के वो बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों और अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को ढहा दिया। जो पिलवान थे वो उसे डरा रहे थे, लेकिन वो डरा नहीं और उसने जहां वो रहता था उस घर को ही गिरा दिया। हाथी उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान भी डरे हुए थे। हाथी को तनक भी भय नहीं होता था। इस पर कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय का अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी ने अपने फुतकार से चारों दिशाओं में व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतारकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि आप इतना भयंकर, इतना विशाल गजराज से बिना डरे हुए उसके पास से गुजर गए? तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकालकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वो निर्भय हो गए। राजा के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं हो रहा। वे अपना जीवन दृढ़वत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों के अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके खंडक स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्याभिषेक अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें पाठ का अध्ययन करके परम गति प्राप्त। बोलो श्री रामचंद्र की जय।